हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन दिया है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जिसका डाइपोल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और चार्जेस दिए हुए हैं इतने प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम, ऐसे पॉइंट पे जो कि 20 सेंटीमीटर पे है दोनों चार्जेस से। तो जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों चार्जेस से वो पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे ये रहा, है ना। मतलब क्लियर है कि ये पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल प्लेन पे है। ठीक, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे फॉर्मूला क्या हो जाता है? इक्वेटोरियल प्लेन के लिए फॉर्मूला था KP/r² प्लस a² पे पावर 3/2। जब इस वैल्यू को हम मॉडिफाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो अंडर रूट में r² प्लस a² किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम चेक करेंगे तो वो मिलेगा z के बराबर। तो यहाँ पे z हो जाएगा तो z³ हो जाएगा, तो KP/z³ कर दिया। अब k की वैल्यू 9 × 10⁹, p जो है वो q × 2a से मिल जाएगा और z की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे ही रखी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और क्यूब कर देंगे कि जब कैलकुलेट करेंगे सबको तो हमें ये आंसर आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है इतना 30 डिग्री पे विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का। ठीक, तो हमको टॉर्क निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधी टॉर्क = P × E फॉर्मूला यूज होगा जिसमें PE sin थीटा हो जाएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। तो P दिया ही है, E दिया ही है, थीटा दिया ही है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको 30 डिग्री पे होल्ड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 10⁴। टॉर्क उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, तो हमको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो ये भी फॉर्मूला पुटिंग है, टॉर्क होता है P × E या फिर PE sin थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क दिया है, E दिया है और थीटा दिया है, तो P कितना हो जाएगा टॉर्क बाई E sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बस टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेट होकर। क्लियर है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस हैं हमारे पास QA और QB, जो कि A और B पॉइंट्स पे लोकेटेड है। A पॉइंट है Z एक्सिस पे -15 सेंटीमीटर पे, B पॉइंट है Z एक्सिस पे +15 सेंटीमीटर के पोजीशन पे। तो हमको टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बताना है और डाइपोल मोमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो चूंकि टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों चार्जेस को सम कर देंगे। तो चूंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नेट चार्ज ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा 0, है ना। ऐसे भी ये डाइपोल का केस है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड, तो डाइपोल का टोटल चार्ज 0 ही होता है। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम 0 हो जाएगा। अब बचा डाइपोल मोमेंट निकालना। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × डाइपोल लेंथ, मतलब Q × 2a। 2a क्या है, QA और QB चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस है ना। तो यहाँ डिस्टेंस तो दिया नहीं है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस इधर बना लिया, ये z एक्सिस इधर बना लिया, है ना। तो देखिए z पे +15 पे था QB और z पे -15 पे था QA। तो यहां से ओरिजिन का दूरी हो गया 15, यहां से ओरिजिन से B का दूरी हो गया 15। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 और 15 30, है ना। क्लियर है? तो या तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर ले एनालाइज करके, या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले हम, है ना, तब भी हमको उतना ही आंसर आना है। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लेंगे, तो ये हमको 2a मिल जाएगा। तो बस Q की वैल्यू पुट कर देंगे और 2a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट वगैरह देकर दिया हो बनाने को तो घबराना नहीं है। पहले समझिए क्वेश्चन की भाषा क्या कह रहा है, वो क्या दिया हुआ है। फिगर बनाइए और जो चीज निकालने कहा है उसका फॉर्मूला चेक कीजिए, उससे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको उस क्वांटिटी को निकालने की। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पेशेंसली क्वेश्चन को पढ़ के उसको अच्छे से समझना है, और अगर फिगर बन सकता है तो फिगर बना लेना है। जैसे ही फिगर बना क्वेश्चन अपने आप आधा सॉल्व हो जाएगा, और जब फॉर्मूला पकड़ में आ जाएगा तो क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगेन वेट वाला। अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन को अगर हवा में रोकना है तो क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, हवा में अगर है तो इलेक्ट्रॉन पे अब उसका वेट लगेगा जिसके कारण वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसके लिए वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत है ना। तो ऊपर फोर्स लगे इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ना। तो वर्टिकली डाउनवर्ड फील्ड से हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। अब डायरेक्शन तो पता चल गया, वैल्यू निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट को आपस में इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें।